अब मैं कक्षा 9वीं वालों को इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर रहेगा वो टोटल 75 नंबर का रहेगा, ठीक है, 9 क्लास में। तो आप लोग देख सकते हो कैसे प्रश्न आएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाऊँगा कि सेम इसी पैटर्न में आपका पेपर वार्षिक पेपर का आएगा। कब? जब बोर्ड लेगा तब, ठीक है। तो अगर बोर्ड पेपर लेता है तो मैं मॉडल पेपर जारी करूँगा, जहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अगर बोर्ड नहीं लेता है तो मैं मॉडल पेपर नहीं जारी करूँगा, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ। तभी मैं मॉडल पेपर जारी कर सकता हूँ जब बोर्ड का टाइम टेबल आ जाए, ठीक है। बोर्ड डिसाइड करे कि इस डेट में होगा और इस डेट में हम सब जगह पेपर लेंगे, तो मैं यहाँ पे मॉडल पेपर आप लोगों के लिए जारी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके स्कूल के द्वारा लिया जाएगा तो फिर मॉडल पेपर में जारी करने से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ाए हैं वहीं से आपका पेपर बनेगा। फिलहाल कैसे पेपर आ सकता है मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये सब के सब जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सब के सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब ये सब प्रश्न से लिया है तो इसका आंसर तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा सा कुछ कुछ जगहों में मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बारे में बता सकता हूँ कि कैसे प्रश्न को आपको सॉल्व करने, कैसे आपको यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में आइडिया लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये दिख गया। चलो आगे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स देखते हैं। तो देखो फिल इन दी ब्लैंक्स में यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही टॉपिक यहाँ पे अभी समझ में आ रहा है, जो है आर्टिकल वाला। सेकंड देखो, हर मदर इज एमएलए लिखा हुआ है। तो मैं आर्टिकल को बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी आर्टिकल। तो जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसके बारे में मुझे हमेशा याद रहता है। तो आर्टिकल को कैसे समझते हो, देखो ए एन द का प्रयोग कैसे करोगे। तो ए एन द का प्रयोग, एन का जो प्रयोग है ना वो तब हम करते हैं जब हिंदी में इंग्लिश का जो शब्द है जब हम बोलते हैं तो हिंदी में वो स्वर शब्द होना चाहिए। और हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर होते हैं 11। कौन कौन से? अ आ ई ए ऐ ओ औ अम, नहीं अम और हा बस के छोड़ दो, ठीक है। तो अ तक के रहेगा और री रहेगा एक। तो ये मिला के टोटल 11 हो गए, 11 स्वर। अब इसे पढ़ो एम एल ए। तो देखो आगे अक्षर क्या है? एम। ए आ रहा है एडी का है, इसका मतलब क्या है कि ये स्वर है। तो स्वर शब्द अगर जिक्र हो रहा है आगे अक्षर में, इसका मतलब है कि यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, ठीक है। स्वर, हिंदी में स्वर शब्द का उपयोग हो तो वहाँ पे क्या होगा? एन का प्रयोग होगा। अब द का प्रयोग क्या होगा? जितने भी स्थान जो अपने स्थान से कभी भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता। जैसे कि आप कहोगे किसी किसी का नाम बताओगे, ठीक है। जैसे कि नाम में मैं कह सकता हूँ जैसे स्थान, प्लेस, ठीक है। तो प्लेस का नाम बताओगे तो प्लेस जो है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, तो उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? यही 3 टॉपिक है इसे समझने का, इससे और कोई नया टॉपिक नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ प्रश्न दिया है, इसमें वास वेयर आर का उपयोग करना है। तो द न्यूज आर बेटर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे स्टेटेड हैव अ बिग मिलिट्री, ठीक है। हैज ना लगा के हैव, हैड भी ना लगेगा, यहाँ पे हैव लग जाएगा। फिर टैटूज वास, ठीक है, यहाँ पे वास यूज्ड। देखो यहाँ पे 2 चीज़ है, वास भी यूज हो रहा है, कैन भी हो सकता है, ठीक है। टैटू बनवाने में यूजेस है, लेकिन यहाँ पे कैन की जगह में कैन आके वास आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखो मैथ द फ्लोइंग लिखा हुआ है, मतलब ये सही जोड़ी मिलाओ है। तो सही जोड़ी मिलाओ ये भी आपके बुक से है, तो इसको भी मैं नहीं बता सकता, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपको कुछ कुछ जगहों में मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है। अब इस पैसेज में आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है। तो पढ़ना आपको नहीं है, पढ़ना तो आपको प्रश्न को है। प्रश्न को पढ़ के ये समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर हिमालय लोकेटेड, ठीक है। तो हिमालय कहाँ पे है? यहाँ पे लोकेटेड वर्ड वेयर, वेयर मतलब कहाँ होता है। सीधी सी बात है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट समझ सकते हैं कि वो पूछना क्या चाहता है। तो लोकेशन आपको बताना है उस जगह के। तो उस जगह के बारे में यहाँ पे पूरा लिखा है, कश्मीर उश्मीर की जगह के नाम बताया गया कि हिमालय किन किन जगहों में, तिब्बत है, ये सब चीज़ आपको लिखना है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर है ये चीज़, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये कहाँ से फैला है, यहाँ से आप देख सकते हो मेनी पेस्ट कंटेक्ट इंडिया इन विथ तिब्बत, ठीक है। देखो तुर्किस्तान, ये सब ये जहाँ जहाँ फैला हुआ है ना, ये वो एरिया बता रहा है, ठीक है। तो वो एरिया में है, तो यही चीज़ पूछा है, लोकेटेड, आपको उस एरिया को बताना है। फिर यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिमालय। तो वर्ड हिमालय, ठीक है, तो इसका अर्थ आपको बनाना है मीनिंग का। तो सबसे ऊपर में जो दिया है ना, ब्यूटीफुल माउंटेन और नॉर्थ एंड इंडिया, इस तरह से, तो कश्मीर एंड असम, ये सब चीज़ लिखा हुआ ना, तो यही चीज़ आपको दूसरे टॉपिक में आपको लिखना है, ठीक है। ये फिलहाल पहले टॉपिक में लोकेटेड में आ सकता है, दूसरे में वर्ड हिमालय को किस तरह से डिवाइड किया है। तो दोनों का आंसर एक ही है, पहला और दूसरा का, थोड़ा सा अंतर है बस,
ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे विच इज द हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट पीक क्या है, मतलब सबसे ऊंचे स्थान क्या है, तो ऊंचे स्थान के नाम को आप किस नाम से जाने जाते हैं, तो एवरेस्ट पर्वत के नाम से, सबसे ऊपर में दिया हुआ है एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, तो इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वाई डू मैनी विजिट गो टू द हिमालय, ठीक है, तो विजिट करने के लिए हिमालय, तो यहाँ भी माउंट एवरेस्ट आ सकता है ये, ठीक है। हिमालय में कहाँ कहाँ है ये पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, जब पढ़ते जाओगे तो समझ में आते जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं प्रश्न का उत्तर जो है थोड़ा सा आगे पीछे दे रहा हूँ। फिर है नेम द रिवर, ठीक है, और क्या है ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय, तो यहाँ पे आपको लेना है गंगा है, जो जो नदी यहाँ से निकला है ना उन नदियों के नाम पूछा है, तो यहाँ पे देखो गंगा है, यमुना है और ब्रह्मपुत्र, ये सब के सब कहाँ से निकला है, हिमालय से निकला है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछना चाहता था। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये टफ कभी नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझना होगा कि ये पूछना क्या चाहता है, बस इतना ही आपको जानना है, ठीक है। इसमें अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रश्नों के उत्तर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखो 7 से लेकर 10 तक के, और टोटल जो रहेगा वो 12 नंबर का, मतलब 12 नंबर का रहेगा, हर एक प्रश्न में 3-3 नंबर के रहेंगे, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद 13वां प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न में क्या दिया है यहाँ पे, हाँ ये जो है ना ये पैराग्राफ है दोनों के दोनों, ठीक है, यहाँ पे अथवा में भी पैराग्राफ दिया हुआ है, तो जो अथवा है वो आप नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि सेव वाटर के बारे में आपको इंग्लिश में लिखना है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तभी आप बना पाओगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले हो तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 13वां प्रश्न को लिखो। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो जितने भी टॉपिक लिखा हुआ है ना, इस सब में क्या डालना है, आपको वाटर डालना है, ठीक है, चाहे आगे आपको यहाँ पे वाटर डालना है और हर में पीछे में करना है, और सबको एक साथ जोड़ देना है वाटर लगा के, तो क्या हो जाएगा, इससे एक सेंटेंस बन जाएगा और पैराग्राफ के रूप में वो यूज हो जाएगा। फिलहाल इससे आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आपने इसका यूज किया इसलिए आपको अधिकतर 2 नंबर तो मिल सकता है 4 में। अगर आप समझते हो तो पैराग्राफ बनाना भी बहुत आसान है, मैंने पैराग्राफ के बारे में बहुत ही विस्तार से एमपी बोर्ड वाले बच्चों को समझाया है, ठीक है। उसके जो मॉडल जो प्रश्न बैंक थे ना, उस प्रश्न बैंक में ये सारे प्रश्न थे, तो मैंने उसे बताया कि कैसे बनाया जाता है। फिर आगे देखो यहाँ पे 14 नंबर के प्रश्न में रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिव, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रश्नों के उत्तर यहाँ से ढूंढ के निकालना है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर उसी जो पोएम दिया हुआ है, मतलब पोएट दिया हुआ है, उसी से आपको निकालने हैं। फिर यहाँ पे देखो डू ए डायरेक्टेड दिया है, डू ए डायरेक्टेड में देखो पहला प्रश्न क्या है, इट वॉज वेरी लेट लिखा हुआ है, इसे बनाना किस में है, तो चेंज इंटू निगेटिव में, क्या निगेटिव बनाना है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ निगेटिव मतलब नॉट लगा देना, सीधी सी बात, और कुछ नहीं, वास के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ये बन जाएगा निगेटिव में। इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे रिलेटिव सेंटेंस करना है, इन दोनों को रिलेटिव करना है, तो रिलेटिव करने के लिए कई प्रकार से हम रिलेटिव करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जहाँ पे विराम दिया हो ना, यहाँ पे हम सो लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, तो रिलेटिव बन जाता है, सीधी सी बात है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे तीसरा में 2 प्रश्न दिया है, इसमें बट आल्सो लगाना है नॉट ओनली के स्थान पे, तो यहाँ पे क्या कहीं पे नॉट ओनली लिखा है, नहीं, नॉट ओनली या बट आल्सो इस तरह से उपयोग करना है, तो ये हमेशा दे के बाद उपयोग होता है, ठीक है, दे के बाद आपको लगाना है दे ओनली, नॉट और बट आल्सो, इसके बाद ये सब हमेशा दे के बाद ही लगेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, नो बॉडी वॉश इन द रूम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देयर का प्रयोग लगाना, तो देयर कब लगेगा, देयर जो है वो वास से पहले लगता है, सीधी सी बात है ना, देयर हमेशा वास से पहले लगेगा, तो यहाँ पे नो बॉडी देयर वास इन द रूम, इस तरह से हो सकता है ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इट यहाँ पे है, यहाँ पे आपको अनलेस लगाना है, पीछे में लिखा है ना राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, तो अनलेस हमेशा इफ के जगह पे लगता है, तो इफ कहाँ पे, यहाँ पे सामने में है, तो सामने में क्या लगाना है, आपको अनलेस लगाना है, उसके बाद पूरा सेम टू सेम रहेगा। फिर यहाँ पे देखो ये अंतिम वाला जो है, इसे क्या करना है, आपको रिरेंज करना है, मतलब ये गलत लिखा है ना, अरेंज लिखाना था यहाँ पे, ठीक है, तो अरेंज करना है इसे, तो ये इसको सही से करना है, तो यहाँ पे देखो वी को आपको पहले लेना है, वी के बाद 100 को लेना है, 100 के बाद लिटिल को लेना है, सॉरी ए लेना है, ए के बाद लिटिल और बॉय लेना है, तो इस तरह से इसे आपको मिलाना है, ठीक है, मतलब सही से आपको क्रम में जमाना है इसको। फिर यहाँ पे देखो फिर से क्या आ गया, यहाँ पे एक पैसेज आ गया, फिर इस पैसेज को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में जो प्रश्न दिया मैं आपको दिखाता हूँ, प्रश्न ये रहा प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर उसी से ढूंढ के देना है, तो मैंने पहले का बताया उसी तरह से आपको इसमें ढूंढना है, बहुत ही आसान होता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, द स्पीकर वाज ट्रेवल
ट्रैवलिंग बाय लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लेना, ट्रैवलिंग कहाँ पे कर रहा है, तो इस पूरे टॉपिक को अगर पढ़ोगे सिर्फ ट्रेन का जिक्र हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या लेना, ट्रेन लेना है, सीधी सी बात है। जो टॉपिक मिलेगा उसको आपको यहाँ पे आंसर में ढूंढना है, नहीं मिलेगा वो नहीं लेना है। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद देखो राइट एन ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया है, 4 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चारों के चारों ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो ये चारों के चारों ऐसे में से आप हमेशा वंडर ऑफ साइंस का याद करते हो, ठीक है। और ये एनी ग्रेट लीडर, ये बहुत कम चांस होता है कि आने के, बहुत सी जगह में ये हटा दिया जाता है, लेकिन वंडर ऑफ साइंस का हमेशा फिक्स है कि 9th और 10th दोनों क्लास में आते ही हैं। इसलिए सजेस्ट करूँगा मैं कि आप वंडर ऑफ साइंस का ही याद करो, ठीक है, जो आता है वही याद करना है आपको। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, कुछ तो समझ में आया होगा। फिलहाल मैं इसे आपको मॉडल पेपर के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग देख लेना, इस तरह से प्रश्न पत्र आते हैं।